तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन देगा, जैसे में आपको क्या देगा, एक से लेकर यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आपका याद रखिएगा ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा तो प्रथम n प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योगफल आपका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए इसका गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करने के लिए क्या स्टेज चलेंगे, तो इसमें आपका 2 केसेज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केसेज में आपको देखना है n इक्वल टू आपका 1 लेना है। अब n इक्वल टू 1 पे ट्रू और फॉल्स की चेक करना है कि LHS और RHS दोनों का मान आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद केसेज नंबर आपका 2 में चलना है। तो केसेज 2 में क्या देखना है कि n के जगह आपका m प्लस m लेना है, ठीक है। यानी केसेज 2 में आपको देखना है कि जहाँ जहाँ आपको n है वहाँ पे आपको संख्या को m लेना है। और इसके बाद यदि आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करना है तो जहाँ n रहेगा वहाँ पे m प्लस 1 के लिए आपका क्या होगा, प्रूफ दैट होगा, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे स्टेप आपका 1 होगा। स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे माना कि P ऑफ n, यानी इसको आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ n, ठीक है। और देखिए यहाँ से P ऑफ n इक्वल टू दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 सो ऑन आपका है n तक। इसके लिए आपको प्रूफ करना है n इंटू एन प्लस 1 और y में 2, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे जब आपका स्टेप 1 में देखना है जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तब क्या देखेंगे LHS। तो आपका यहाँ पे देखिएगा LHS आपका n है, ठीक है। तो n इक्वल टू आपने कितना लिया 1, तो यहाँ पे n का मान कितना पुट कर देंगे, 1 करेंगे। अब देखिए इसके बाद RHS में देखेंगे, ठीक है। तो RHS में आपका मान क्या है, तो n इंटू एन प्लस 1 आपका RHS में मान है n इंटू एन प्लस 1 और y में 2। इसी पर चेक करना, अगर दोनों का मान आपस में इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 y में 2, यानी 1 इंटू 2/2 आपका रिजल्ट देगा 1। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका LHS और RHS, ठीक है, दोनों का मान आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो यदि आपका दोनों का मान इक्वल हो गया 1 पे तो LHS इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं, यानी 1 पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, इसीलिए LHS बराबर में आपका क्या आ गया, RHS, दोनों का मान आपस में बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अतः P ऑफ 1 आपके लिए क्या हो चुका है, सत्य है, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपको मैंने बताया केसेस 2 में क्या देखना है कि जहाँ n है वहाँ पे आपको m लेना है, ठीक है। तो जहाँ यदि आपका m रहेगा n रहेगा वहाँ पे आपको m से केसेस 2 में बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको केसेस 2 में क्या चलेंगे, यानी स्टेप यहाँ से आप 2 में देखते हैं। तो स्टेप 2 में देखना है माना कि P ऑफ जहाँ n है आपको वहाँ पे m लेना है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 सो ऑन आपका जहाँ पे n है ना वहाँ पे आपका पुट आउट करना है m इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 और y में 2, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1। और देखिए अब हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सत्यापित या साबित करना है, यह साबित करना है कि P ऑफ m प्लस 1 के लिए सत्य है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ यदि आपका n है वहाँ पे आपका प्रूफ दैट करने के लिए, ठीक है, प्रूफ दैट कभी भी आप करिएगा गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो जहाँ यदि n रहेगा वहाँ पे आपको m प्लस 1 लेना होगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
इसीलिए P आपका m है तो ये प्रूफ दैट के लिए m + 1 लिए, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 m है ना, आप m रख दीजिए, ठीक है। m के जगह आपका कितना होगा m + 1, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं m + 1 इक्वल टू, और देखिए यहाँ पे आपका क्या है m, ठीक है। तो m की जगह मैंने क्या बताया m + 1 और इनटू, देखिए यहाँ पे m + 1 रखेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा m + में 2 और y में आपका क्या दिया हुआ 2। ये आपका प्रूफ दैट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका LHS क्या हो जाएगा, LHS मेरा बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 सो ऑन m + 1, ये आपका LHS हो गया, ठीक है। और ये आपका RHS मान देगा, कोई दिक्कत। और इसमें हम लोग देखेंगे कि LHS में जो मान है वो समीकरण 1 में पुट आउट होगा। देखिए 1 1 से लेकर के m प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 1 में, देखिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m इंटू आपका दिया हुआ m इंटू m + 1 और y में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लिखेंगे m + 1, और देखिए दोनों में से आपका m + 1 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो आप m + 1 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका m/2 बचेगा और प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। और देखिए तो यहाँ से m + 1 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे आपका 2 एलसीएम लेंगे तो m प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं इसको ऐसे आप क्या m + 1 इंटू m प्लस में 2 और y में क्या दिया हुआ 2 है ना। अब देखिए RHS में हमें यही लाना था, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रूफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से किस तरीके से मैंने प्रूफ दैट किया। अब इसको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन देगा। जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा पेपर में कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो हमेशा याद रखिएगा कभी 50 प्राकृतिक संख्या का योग कहे माध्य कहे तो हमेशा इसके फॉर्मूलेट से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा 1 से लेकर के 50 तक के या n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया हुआ है n इंटू n + 1/2, और इसी के फॉर्मूलेट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, फिर इसके बाद बताएंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग क्या होता है, इसके बाद बताएंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योगफल क्या होगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन अराइव करेगा कि क्या बताइए किसी संख्या का डिविजिबल है या नहीं, तो उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे। चलिए इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और देखेंगे, देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करे कि, ठीक है, साबित करे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता, तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये फार्मूला काफ़ी आपको अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पेपर में कॉम्पिटिटिव में भी कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम लोग प्रूफ दैट करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से कि कैसे होता। तो मैंने इसके लिए 2 स्टेज बताया है ना। तो स्टेप नंबर 1 से क्या चलेंगे, स्टेप 1 में मैंने बताया माना कि प्रिंसिपल ऑफ n है ना, यानी P ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन आपका n का स्क्वायर है, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और y6, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे जब n = 1 तब आपका क्या हो जाएगा LHS है ना। तो n = आपने 1 रखा तो पहले हम LHS चलेंगे, उसके बाद देखेंगे RHS, ठीक है। तो n = आप 1 में देखेंगे n का स्क्वायर, तो n का मान 1 का स्क्वायर करेंगे आपका रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए RHS, तो RHS में आपका दिया हुआ n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और y में आपका 6 है। तो आप n के जगह 1 लीजिएगा तो 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 इंटू 1 + 1 और y आपका क्या है 6।
और यहाँ से देखिए 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और देखिए 2 1 जा 1, 1 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 6, यानी कट जाएगा, टोटल आपका रिजल्ट 1 देगा। अब देखेंगे यहाँ से कि LHS और RHS दोनों का मान देखिए आपका 1 यहाँ पे भी है, 1 आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो और यहाँ से देखेंगे क्या कि इसीलिए है ना LHS इक्वल टू आपका मान RHS, यानी दोनों का मान आपस में क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। तो यहाँ से मैंने बताया कि यदि दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः P ऑफ 1 सत्य है, यानी P ऑफ 1 इज ट्रू, यानी दोनों का मान आपस में एक पर इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने बताया स्टेप 2 में क्या देखेंगे, माना कि जहाँ पे आपका n है वहाँ पे हमने बताया m लेने के लिए, ठीक है। माना कि P ऑफ m इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन m का स्क्वायर बराबर आप देखेंगे m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 और y में आपका दिया हुआ 6। और इसके बाद देखिए ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे फिर इसके बाद मैंने देखा था कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करके लाना है, ठीक है। m प्लस 1 के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत पर प्रूव दैट करना होगा। तो इसके बाद देखेंगे अब हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से यह साबित करना है कि जहाँ जहाँ आपको P और m है वहाँ पे आपको m प्लस 1 लेना है, ठीक है। साबित करना है कि m प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए आपका क्या है, सत्य है, या P ऑफ 1 प्लस 1 के लिए भी सत्य लिख सकते हैं, कोई डॉट नहीं है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, इसीलिए जहाँ आपका m है वहाँ पे आपका m प्लस 1 देखना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ से आप देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका m का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जहाँ पे आपका m है ना वहाँ पे m प्लस 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा m है आपका तो यहाँ पे m प्लस 1 लेंगे और m प्लस 1 इंटू m है तो m प्लस 1 ऐड करेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखेंगे तो आपका m प्लस 1 लेंगे तो 2m और प्लस में 3 हो जाएगा और y में क्या दिया हुआ 6। और देखेंगे यहाँ पे ये आपका LHS और आपका RHS बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रूव करना है गणितीय आगमन से। तो सबसे पहले हमें LHS से चल जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर तक का मान आपको समीकरण 1 में दिया हुआ है। क्या है तो m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 और y में आपका दिया हुआ 6 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो m प्लस 1 का क्या हो दिया होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे आपको m प्लस 1 इसमें भी है और m प्लस, यानी दोनों से आपका एक कॉमन मिल रहा है m प्लस 1। तो यहाँ से यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका m इंटू 2m प्लस 1 और y में 6 प्लस यहाँ पे आप कॉमन लिए तो एक और बच जाएगा m प्लस 1। और देखिए यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा तो m प्लस 1 हो जाएगा और इंटू देखें 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6m प्लस 6 और y में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा मान, तो देखिए m प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई करिए तो 2m आपका स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस m एक से मल्टीप्लाई करेंगे m, ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 7m और प्लस में आपका दिया हुआ 6, ठीक है, और y में आपका 6 है। अब इसका यदि हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लाना है किसके फॉर्मूलेट में 2m प्लस 3 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m प्लस 1 इंटू यदि इसको हम फैक्टर लेते हैं, ठीक है ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा तो आपका 2m स्क्वायर प्लस, अब देखिए
7 लाना, ठीक है। 6 दूनी के कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि आपका ऐड करके 7 लाना। 4 तिया के 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए आपका 7 मिला हुआ है बीच वाला पद, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 4m अब प्लस 3m और प्लस में आपका 6 है, अब y में 6। और यहाँ से देखिए दोनों से क्या मेरा कॉमन डिजिट मिलेगा m+1 इंटू दोनों में मेरा 2m कॉमन मिल रहा है। 2m यदि कॉमन लेंगे तो m² प्लस 4m से 2m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 2m प्लस दोनों में मेरा 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2m मैंने कॉमन लिया था, m प्लस में क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो m प्लस 3 2 जा 6 और y में दिया हुआ 6 है, ठीक है। और देखिए यहाँ से मेरा m+1 इंटू देखिए दोनों में आपका m+2 कॉमन है, ठीक है। तो यदि हम m+2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 2m+3, आपका बचेगा 2m प्लस में 3 और y में मेरा क्या है 6। इस तरीके से आप RHS को मान को क्या कर सकते हैं प्रूफ दैट करके ला सकते हैं। और देखिए जो मेरा RHS मान आया वो आपका इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हुआ, तो m इंटू m+1 प्रथम n प्राकृत संख्या n इंटू m+1 इंटू 2n+1/6। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 20 का स्क्वायर तक क्या आपको पूछेगा था। जहां n है वहां पे आप 20 का मान रख के इस फॉर्मूलेट से पूरे मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ डिविजिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, मल्टीपल वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, चलो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कह रहा है क्या कि गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें कि A1 का Q, 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q, यानी जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं ये सब आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या नेचुरल नंबर में कि आपका प्राकृत संख्याओं का, तो प्राकृत संख्याओं का क्या, तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल तो क्या होता, तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। देखिए आपका लिखा हुआ गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको स्टेप नंबर 1 में क्या देखेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में देखेंगे माना कि P ऑफ n, यानी जहां आपका P ऑफ n इक्वल टू क्या दिया 1 का Q प्लस 2 का Q प्लस 3 का Q प्लस 4 का Q प्लस डॉट 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 सो ऑन, यानी n का Q इक्वल टू आप क्या दिया हुआ आपका n इंटू n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का क्या दिया हुआ आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करने के लिए मैंने बताया था कि स्टेप 1 में n P ऑफ n मान लिए। इसके बाद बोले थे कि जहाँ पे आपका n रहेगा वहाँ पे कितना देखना 1, तो जब n इक्वल टू 1 तब यहाँ से LHS मेरा क्या मिलेगा, तो LHS में n का Q दिया हुआ, ठीक है। तो 1 का Q आपका रिजल्ट क्या आएगा 1। और देखिए RHS में क्या देखेंगे, तो RHS में मेरा दिया हुआ n इंटू n+1 और y में 2 का क्या दिया हुआ आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यदि होल स्क्वायर दिया हुआ मान तो n के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1+1 और y2 का आपको देखना होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू मान क्या देगा 1। अब यहाँ से देखेंगे क्या कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, ठीक है। और देखिए दोनों यानी LHS, इसीलिए LHS और RHS दोनों का मान आपस में आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। तो यदि आपका LHS और RHS दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि P ऑफ 1 है ना, यानी अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः P ऑफ 1 आपके लिए क्या है सत्य है। अतः P ऑफ 1 क्या हो गया सत्य है, यानी P इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू। और देखेंगे इसके बाद मैंने बताया स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या माना कि P ऑफ जहां n है वहां पे हमने m बताया, ठीक है। तो 1 का Q
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन। n है आपका, n के जगह m का क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 और y में 2 का आपका क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या, अब हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से यह साबित करना है कि m+1 के लिए सत्य है। यानी जहाँ आपने n के इक्वल n के जगह मैंने m रखा, अब सिद्ध करने के लिए m के जगह m+1 लेंगे। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से n+1 के लिए आपका प्रूफ दैट करना था, इसीलिए आपका जहाँ m है वहाँ पे मैंने m प्लस क्या लिया 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, m का क्यूब आपको हो जाएगा और प्लस m के जगह आपने क्या लिया m+1 का क्यूब इक्वल टू आपका m है ना, तो m के जगह आपने लिया m+1 इंटू m के जगह m+1 लेंगे तो यहाँ पे आपका m प्लस में आपका 2 हो जाएगा और y में 2 का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और देखेंगे ये आपका LHS बन गया। ठीक है, और ये आपका RHS बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि LHS और RHS दोनों में इक्वल कैसे होता है, तो हम यहाँ से प्रूफ दैट करेंगे। LHS सबसे पहले देखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस में आपका सो ऑन m का क्यूब प्लस में m+1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ से आपका दिया हुआ है क्या कि 1 से लेकर के m तक के क्यू का मान समीकरण 1 में दिया हुआ आपका। ठीक है, समीकरण 1 में आपका क्या है m इंटू m+1 और y में 2 का दिया हुआ आपका होल स्क्वायर और प्लस m+1 का क्यू यानी m+1 का होल क्यू। अब यहाँ से देखिए यदि m, ठीक है, इंटू m+1 का क्या दिया होल स्क्वायर, तो इसका मतलब m का भी स्क्वायर है और m+1 का भी होल स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्रैकेट में पूरा का स्क्वायर दिया हुआ। अब दोनों से यदि कॉमन देखते हैं तो m+1 का होल स्क्वायर m+1 का होल क्यूब, तो दोनों में आपका कॉमन क्या मिलेगा, तो m+1 का होल स्क्वायर आपका कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा m का स्क्वायर और y 2 का क्या बचेगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपने स्क्वायर कॉमन लिया तो m प्लस में 1 बच जाएगा। और यहाँ से यदि सॉल्व आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट m+1 का होल स्क्वायर इंटू यदि आप 4 एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो आपका m का स्क्वायर प्लस में 4 में m से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4m और प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और देखेंगे m+1 का आपका क्या हो गया होल स्क्वायर, और देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर पर ही टूटा हुआ फार्मूला। ठीक है, जैसे में आपका m+2 का होल स्क्वायर पर यदि आप तोड़िएगा तो आपका m+2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा m प्लस में 2 का आपका होल स्क्वायर। तब देखिए बाई में आपका 4 भी है ना, तो 4 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे m+1/2, ठीक है, का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों के एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं m+1 इंटू m प्लस में 2 और y में क्या है 2, टोटल का आप क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यही आप देख लीजिए RHS में इसी तरह यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए है ना गणितीय आगमन सिद्धांत में, तो आपका इस तरीके से कितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उससे डरना नहीं, बशर्ते कंसेप्ट को आपको लेके चलना। कंसेप्ट में मैंने क्या सिखाया कि कंसेप्ट में मैंने यही सिखाया कि स्टेप 1 में क्या लेना है कि n=1, ठीक है, n=1 LHS और RHS को प्रूव करना। फिर मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या बताया कि जहाँ जहाँ यदि n है वहाँ पे आपको m लेना है। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 बन जाएगा। और गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि प्रूफ करना होगा आपको, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि प्रूफ करना है तो यहाँ पे आपका m है, तो वहाँ पे m+1 के लिए आप प्रूफ दैट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीप्लाई में मिलेंगे, तो कंसेप्ट आपका दोनों का एक ही रहेगा, बशर्ते आपका कैलकुलेशन तो अपना होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी वाला भी है, जो भी आपको हम लाए हैं दिखा देते हैं। ठीक है, बता देते हैं, उस पर भी बेस्ड आपको
तो आपका इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करना कि 10 के पावर 2n - 1 + 1 11 से विभाज्य है। अब सर 11 से विभाज्य है तो क्या है? तो याद रखिएगा, यदि कोई संख्या हम बोले 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे में यदि आप कोई संख्या देख लीजिए 6 ले लेते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 3 इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार यदि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 11 से भाज्य है, तो 11 से भाज्य कब होगा? जब उसमें 11 का क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम प्रश्न देखेंगे क्या। और देखिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत में स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में क्या चलना है? देखिए, माना कि P ऑफ n, P प्रिंसिपल ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ 10 के पावर 2n - 1 और +1, जो कि 11 से क्या है? विभाज्य है, यानी 11 से भाज्य है। 11 से आपका क्या है? भाज्य है। और देखेंगे इसके बाद जब n इक्वल टू 1, तब LHS में आपका क्या दिया हुआ है? LHS में है 10 के पावर 2n - 1 और प्लस में 1। और देखिए, यदि यहाँ पे 1 रखने पर अगर 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 से डिविजिबल भी होगा। 10 के पावर 2 × 1 - 1 और प्लस में कितना हो गया? 1। अब देखिए, यदि आप 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना देगा? 2। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 - 1 और +1। ठीक है, 10 के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी आपका 10 मान देगा। 10 में यदि 1 ऐड करिएगा तो क्या देगा? 11। अब देखिए, यदि ये जो संख्या है वो क्या 11 से नहीं विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखना होगा जो कि 11 से भाज्य है, जो कि आपका क्या 11 से भाज्य है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने LHS में मान लिया है वो आपका 11 से क्या हो गया? विभाज्य हो गया। तो यदि विभाज्य हो गया तो यहाँ पे क्या देखेंगे? अतः P ऑफ 1 सत्य है। सत्य इसलिए हुआ कि मेरा था LHS में कि 11 से क्या जो भाज्य है संख्या, तो मैंने लाया कि 11 से भाज्य है। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था माना कि P ऑफ जहाँ n है वहाँ पे आपको m लेना है। ठीक है, 10 के पावर 2m - 1 + 1 हो जाएगा, जो कि आपका 11 से क्या है? भाज्य है। आपका प्रश्न दिया हुआ कि 11 से क्या है? भाज्य है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, अब हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करना है P ऑफ यानी m + 1 क्या 11 से आपका विभाज्य है। m + 1 11 से क्या है? विभाज्य है ना। और देखिए, यानी अब हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करना है कि जो संख्या दिया हुआ है वो आपका 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो हमेशा यदि गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव दैट करना होगा तो m की जगह m + 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका m है था वहाँ पे मैंने m + क्या लिया? 1 लिया। ठीक है, और देखिए, तो इसीलिए P आपका m है तो m की जगह कितना लेना है? m + 1। तो 10 के पावर 2 × m की जगह 1 m + 1 और -1 प्लस में क्या लिया? 1, जो कि आपका 11 से क्या हो जाएगा? 11 से भाज्य है ना। 11 से आपका क्या है? भाज्य है। अब देखेंगे इसका रिजल्ट 11 से भाज्य आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 10 के पावर 2m - 2m और 2 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 और प्लस कितना आ जाएगा? 1। और देखेंगे यहाँ से क्या देगा रिजल्ट? 10 के पावर देखिए 2m आपका हो जाएगा और 2 में से जाएगा तो आप घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1। और देखिए इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हो? 1। ठीक है, और जो आपका समीकरण 1 में मैंने देखा कि 10 के पावर 2m - 1 + 1 11 से जो विभाज्य है, ये भी संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो विभाज्य कब होगा? जब हम इसको डिविजिबल करेंगे। तो डिविजिबल क्या करना है कि 10 के पावर 2m - 1 और +1। ठीक है, और 10 के पावर 2m + 1 और +1 देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना मरतब लगेगा? तो यहाँ से देखिए
10 के पावर 2m प्लस 1 और y करेंगे 10 के पावर 2m माइनस 1, तो हमेशा पावर ऊपर चल जाएगा तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो 2m से 2m कट जाएगा, तो यानी 10 के पावर कितना बचे 1 1 2, यानी 10 का स्क्वायर आपको कितना मरतबा लगेगा, और 10 का स्क्वायर मरतबा लगेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 2m प्लस 1 और प्लस 10 का स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 100। सिंबल आपका दोनों का पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव, कट गया। तो आप देखिए माइनस में कितना आएगा 99। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो रिमाइंडर आया, क्या ये रिमाइंडर आपका 11 का मल्टीप्लाई है, तो हाँ सर 9 इंटू 11 आप लिख सकते हैं। और 11 जिस संख्या में मल्टीप्लाई है वो 11 से आपका डिविजिबल भी हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो कि 11 से भाज्य है, जो कि आपका संख्या क्या 11 से भाज्य है। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, कि जो संख्या दिया होगा क्या 11 से भाज्य है कि नहीं। यहाँ पे यदि आप इसका रिजल्ट लाए थे 10 के पावर 2, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।